आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर करेंगे चर्चा। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में आज से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा आयुष्मान पखवाड़ा। रतलाम का विनोबा सीएम राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी के फाइनल में पहुंचा। और भारत और बांग्लादेश के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत करेगा अधिकतम रन बनाने का प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में होने वाले रोड शो में देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। ये रोड शो उद्योगपतियों और सरकार के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। कोलकाता में देश विदेश से आए लगभग 350 डेलीगेट्स, 60 से अधिक मुख्य अतिथि और 8 से अधिक देशों के कॉन्सुलेट एवं प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना, साथ ही व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव स्टील मैन्युफैक्चरर्स, होजरी एवं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और लॉजिस्टिक उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल तथा जर्मन कॉन्सुलेट सहित देश विदेश के लगभग 22 उद्योग प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में आयुष्मान भारत योजना के लाभ के प्रति जागरूकता लाने और पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनवाने का कार्य किया जाएगा। अभियान में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। आयुष्मान पखवाड़ा में पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इसी दौरान आपके द्वार आयुष्मान अभियान के तहत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नामांकन भी किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान केंद्र ने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव को उच्च प्राथमिकता दी है। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय चाहे जो भी हो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से 75,000 नई मेडिकल सीटें भी बनाई गई हैं। सरकार ने देश में 27 लाख कैंसर रोगियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में भी छूट दी है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने विज्ञान धारा योजना और राष्ट्रीय अनुसंधान कोष को भी लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में सरकार ने गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार द्वारा युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। ग्वालियर की यति गर्ग का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा स्टार्टअप और स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं उनकी स्किल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। मेरा नाम यति गर्ग है और मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ इंक्यूबेशन मास्टर ग्वालियर की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने काफ़ी योजनाएं चालू की हैं। जैसे कि एक ये है कि युवा जो स्कॉलरशिप योजना है वो चालू की है। तो इस योजना से ये है कि हमें जो आने वाले जो युवा हैं उनको काफ़ी बेनिफिशियल मिलते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आगे ग्रोथ करने के लिए। स्टार्टअप योजना भी है, इंक्यूबेशन सेंटर जो हो रहे हैं, तो एक युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि गैस राहत के 5 वरिष्ठ चिकित्सक ये चेक करें कि गैस पीड़ित जो मरीज सालों से दवा खा रहे हैं उन्हें अब दवा सेवन की जरूरत है भी अथवा नहीं। उन्होंने ये भी जांच करने को कहा कि गैस राहत अस्पतालों से दवा लेने वाले मरीज कहीं दवाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर शाह ने कल विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि गैस राहत के सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक इम्प्रेशन मशीन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। भोपाल शहर में मौजूद गैस राहत विभाग के स्वामित्व वाली भूमि तथा परिसरों पर अतिक्रमण हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त किया जाए। समाचारों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। रतलाम का विनोबा सीएम राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में शीर्ष फाइनलिस्ट में शामिल हो गया है। दुनिया के अन्य शीर्ष स्कूलों के बीच रैंक में ऊपर आने के बाद अब ये स्कूल शीर्ष स्थान की दौड़ में शामिल है। लंदन स्थित T4 एजुकेशन संस्था ने आज शीर्ष 3 विद्यालयों की घोषणा की। इस श्रेणी में भाग लेने वाले स्कूल अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, केन्या और थाईलैंड जैसे देशों के रहे थे। लंदन स्थित T4 एजुकेशन संस्था द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार उन स्कूलों को प्रदान किए जाते हैं जिनके स्कूल लीडर्स, शिक्षक और समुदाय ने अपने विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनुकरणीय नेतृत्व अथवा अग्रणी अभ्यासों का प्रदर्शन किया है। पुरस्कार के रूप में $10,000 अमेरिकी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भोपाल के आरुष नाग को 5वां और बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी की छात्रा सुश्री शिरोमणि दहीकर को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 सितंबर के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रदर्शनी में देश भर के 470 प्रतिभागी विद्यार्थियों में से कुल 31 विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप मॉडल्स का चयन राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा किया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा आज उद्यम संज्ञान कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का एक शैक्षिक भ्रमण मध्य रेलवे कोच रिपेयरिंग वर्कशॉप निशातपुरा भोपाल में आयोजित किया गया है। इस दौरान सिडबी भोपाल शाखा के उप महाप्रबंधक चंद्रमोहन द्वारा सिडबी की अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। बात खेल की करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 339 रनों से आगे खेलेगा। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कल स्टंप उखड़ने के समय रविचंद्रन अश्विन नाबाद 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर थे। दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रविचंद्रन अश्विन की ठोस पारी रही। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 56 और ऋषभ पंत ने 39 रनों का योगदान दिया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। ग्वालियर में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। धार में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन आज सुबह 10 बजे से किया जाएगा। छिंदवाड़ा में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, खाद्यान्न वितरण, मूंग उपार्जन, पशुपालन, मछली पालन और कृषि और बैंकिंग व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। डिंडोरी में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में कलेक्टर मृणाल मीना ने निरंतर बारिश से फसल और मकान क्षति के लिए किए जा रहे सर्वे कार्य की जानकारी ली। निवाड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय का कल आकस्मिक निरीक्षण कर मरीजों की स्थिति और मिल रहे उपचार की स्थिति देखी। शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर के दौरान चिकित्सकों और अतिथियों ने कल स्वास्थ्य संस्थान में काम करने वाले सफाई मित्रों का अभिनंदन कर शिविर का शुभारंभ किया। आगरमालवा जिले के महिला एवं बाल विकास परियोजना बड़ौद द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कल पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और खंडवा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के जिला चिकित्सालय में कल रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।